आप सबको नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा ऐसे कुछ भाषण देते रहते हैं जहां पर बहुत ही ज़्यादा वायरल होता है, लेकिन इस बार पाकिस्तान के आर्मी चीफ एक कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत ही एक भड़काऊ बयान दिया है और ये बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। पाकिस्तान के जो आसिफ मुनीर है, ये आर्मी चीफ है, उन्होंने एक बयान दिया है कि वी आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज़, और इस प्रकार की स्टेटमेंट दी और लोग बहुत ज़्यादा ताली बजाने लग गए। और उन्होंने यह इस भाषण में बहुत कुछ कहा है भारत के खिलाफ, और उन्होंने ये कहा है कि हमारे वैल्यूज़ बहुत ही अलग है भारत के लोगों से और हमारे लोगों से। हमारे सोशल, हमारे इकोनॉमिक्स, हमारे थॉट्स, हमारे रिलीजियस बहुत ही ज़्यादा अलग है उन लोगों से और डिफरेंट है और रहेंगे भी। और इनको नहीं पता कि हज़ारों साल से एक साथ रहने के बाद भी उस समय ऐसे कोई भाषण, ऐसे कोई हरकतें नहीं हो रही थी, लेकिन जब से ये पाकिस्तान नेशन बना है तब से ये बातें बहुत ज़्यादा उभर के आ रहे हैं। और उन्होंने आगे ये भी कहा है कि हमारे जो टू नेशन की थ्योरी हमारे फाउंडिंग फादर रखा था और बहुत ही अच्छा है, और इस प्रकार के रख के हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया। तो हमें उनका फाउंडिंग फादर का जो सोच है, जो थ्योरीज है, हमें उसे कंटिन्यू करना चाहिए, और इस प्रकार के बयान कहा है। और दोस्तों, इससे पता चलता है कि ये लोग कितने अनपढ़ और कम पढ़े लिखे लोग हैं और इनको कितनी समझ की कमी है, तो इस प्रकार के भड़काऊ बयान देते हैं। देखिए, इससे क्या होता है, उन्होंने एक और कहा, एक बात कहा है कि हम अपने बच्चों को यही शिक्षा दें कि हम जो है, हमारा करेज, हमारे स्ट्रेंथ, हमारे सामर्थ्य, जो हमारा एक दुश्मन है, हम शायद दुश्मन, उसके खिलाफ हमेशा जो है हम अपने आप को निडर बना के रखें। इस प्रकार के भड़काऊ भाषण दिए और लोग इतने तालियां बजाना शुरू कर दिए इनके भाषण को सुनकर, लेकिन इनको नहीं पता कि क्या कर रहे हैं। देखो, ये अपना पॉलिटिक्स खेल रहा है। आपको पता है दोस्तों कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पूरी तरह से आर्मी पर निर्भर है और आर्मी चीफ ही कंट्रोल करते हैं पूरे। ये लोग जो बैठे हैं ना, शहबाज शरीफ, ये तो उनका कठपुतली है। पॉलिटिक्स इन्हीं के अंडर में आता है। जैसे जिसको चाहे उसे इन लोग को प्रधानमंत्री बनाते हैं, जिसको चाहे उसको अंदर डाल देते हैं, जैसे इमरान खान। और इस प्रकार के ये लोग हरकतें करते हैं। और साथ ही साथ इनके जो पॉलिटिक्स रिलीजन्स, जब भी इनके जो इलेक्शन होती है, पूरी तरह से इनको कंट्रोल रहता है, और उनमें इलेक्शंस के जितने भी पैसे हैं वो सब अपने में भर देते हैं, अपने में फ़ायदे के लिए ये लोग लेते हैं। और इनको पता है कि ये लोग आर्मी पूरा कंट्रोल करते हैं, हर एक के अकाउंट में बहुत सारे पैसे हैं, अपने अपने अकाउंट में, जो भी जैसे हमारे यहाँ नेता लोग करते हैं ना, उस प्रकार से ये लोग आर्मी वाले वहाँ पर घपला करते हैं। तो आपको पता है कि पूरी तरह से पाकिस्तान को वे कंट्रोल करके रखे हैं। तो कठपुतली है पाकिस्तान इनके। तो इस प्रकार, हालांकि ये लोग बोलते हैं हम डेमोक्रेसी है, वैसे कुछ भी नहीं, इलेक्शन बस नाम बस का होता है। तो ये है, पूरा कंट्रोल करते हैं दोस्तों। साथ ही साथ इसके अलावा ये व्यक्ति क्यों बोल रहे हैं, देखो, ये अपने ही बच्चों के भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। और बच्चों के मन में, मैंने कई बार यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ, तो उनके बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, उनसे कोई इंटरव्यू लेते हैं तो पूछते हैं कि आपको बड़े होकर क्या बनना है। ये लोग कहते हैं कि हमें बड़े होकर हमारे हमसाया या दुश्मन इंडिया को हराना है, मारना है। भाई, इतने कम उम्र में इस प्रकार के दुश्मनी वाली बातें बसाओगे तो होगा ही ना। बेसिकली इनकी प्रॉब्लम नहीं है बच्चों के, इनके जो सिलेबस है, इनके जो हिस्ट्री है, उस प्रकार से गलत तरीके से प्रेजेंट किया है इंडिया को, और उनको सही से नहीं बताया। और अभी तो ऊपर जो बैठे हैं अनपढ़ लोग, इस प्रकार के लोग रहेंगे तो कैसे फिर इनका एजुकेशन भी अच्छे सुधरेगा। तो ये सिचुएशन है इनके। और इस ऐसे नहीं, पाकिस्तान के ये व्यक्ति जो भड़काऊ बयान क्यों दे रहा है, सेम लाइक जब भी इनको, अभी तो नाराज है इसलिए मतलब ये बयान दे रहा है, क्योंकि इनके लोग हैं, इनसे बहुत ही ज़्यादा भी नाराज़ है। तो इसको, उन लोग को संपत्ति दिखाने के लिए ये लोग भारत के अगेंस्ट कुछ बोल देते हैं, तो लोग इनके खिलाफ कुछ बोलेंगे नहीं और तब सबको तारीफ करेंगे और वाह वाह करेंगे। तो ये सोच के ये लोग कर रहे हैं। सेम लाइक जो हमारे यहाँ जो नेता होते हैं, तो उनको कुछ बोलना है तो पाकिस्तान का अगेंस्ट बोला, और कुछ दिन तक ये मुद्दा चलते रहता है, तो उनका सबका लोगों का ध्यान भटका जाता है। तो इसी प्रकार से ये लोग करते हैं, लेकिन ये हद से बढ़कर ये व्यक्ति कर रहे हैं। तो इन द फ्यूचर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है इनके बच्चों को। इस प्रकार के थॉट्स दे रहे हैं, इनके विचारों में डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये दिक्कत होगी। देखो दोस्तों, इस मुद्दे पर आप क्या समझते हैं, और इस प्रकार के इनको भाषण देना नहीं चाहिए। इनके यही सोच को देख के ही, कितने इनके सोच को देख के ही पता चलता है कि ये लोग किस प्रकार के लोग हैं, इनका थॉट कैसे, और इसलिए ये कभी बढ़ नहीं पाएंगे। और इस प्रकार के यदि भाषण दे रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, इनके बच्चे बड़े होकर आतंकवादी बनेंगे, बम बनाना सीखेंगे, और तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये सिचुएशन इनके अंदर। तो आने वाले समय में क्या होता है, भारत इसके खिलाफ क्या स्टैंड लेता है, हम देखेंगे दोस्तों, वो भी अच्छी बात रहेगा। धन्यवाद।